हो गया स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, अगर हमें इमेज बनानी है किन की वजह से, स्फेरिकल मिरर्स की वजह से, उसके लिए कुछ रूल्स पढ़े थे। तो पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, पहले कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, ये वो वाला मिरर आपके पास है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो आपके पास बल्जड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर आपके पास वैसा मिरर है जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है और जो बल्जड सरफेस होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने ये भी बोला था कॉनकेव मिरर जो होता है ये कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इट इज द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये है ये सारी रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, लगता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इन द सेम वे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि जितनी भी पैराएक्सियल रेज है, पैराएक्सियल रेज किन्हें कहते हैं, वो वाली रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को और वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या करती है सर, मीट करते हैं। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास वहां पे होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और हमने देखी थी एप्लीकेशन भी, यम कतन कतन यूज गसान, ठीक है। फिर रूल्स में हमने एक रूल ऐसा सीखा था कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट, अगर आपके पास रे ऑफ लाइट ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस, अगर कॉनकेव मिरर में। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास अगर पैरेलल होगी ये लगता है डाइवर्ज, कहां से हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। ये पहला रूल था। दूसरा रूल उल्टा इसका है, क्या सर, अगर आपके पास रे ऑफ लाइट पास हो रही है फोकस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, पैरेलल, या जैसे लगता है हमें कि हमने डाली है फोकस से इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या आ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल हमने ये देखा था कि अगर आपके पास रे ऑफ लाइट पास होती है किससे, अगर आप रे ऑफ लाइट पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आती है, इट रिट्रेट्स इट्स पाथ। क्यों, क्योंकि द रीजन इज जहां पे ये टकराती है ना, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे ना रे ऑफ लाइट, जहां पे ये टकराती है ना मिरर को, वहां नॉर्मल इंसिडेंस होता है। क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा सर, 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, सिग्नल्स लॉ से हम निकाल सकते हैं जो आपके पास यहां पे सॉरी ना, एंगल आई अगर आपके पास 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 0, क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल है ना, रूल क्या है, एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर। अगर ये 0 डिग्री है सरफेस के साथ 90 बनाएगा, लेकिन नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा, 0। ये समझ लेना। सपोज ये मैंने समझा दिया यहां पे, अगर रे ऑफ लाइट मैंने यहां पे डाली, ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90, मगर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 0, क्योंकि इसके पैरेलल है। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा सर, 0। अच्छा मुझे बता दो डिविएशन कितनी होगी, इधर से आपके पास रे ऑफ लाइट जा रही है, फिर उसी पाथ से वापस आ रही है, टोटल आपके पास कितनी डिविएशन आई, 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिविएशन यहां पे 180 डिग्री। तो याद रख लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल आई किसके बराबर होता है, 0, एंगल आर किसके बराबर, 0, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90, एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि आपके पास कैसे, देखिए अगर आपने यहां पे सपोज ये इंसिडेंट रे है, शाबाश, एंगल आई कैसे दिखाओगे, यहां क्या डालोगे, नॉर्मल, ये क्या होगा, एंगल आई होगा ना, और रिफ्लेक्शन होगी, ये क्या होगा, एंगल आर। मगर अगर मैं इधर इसे रे डालूंगा, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0, है ना, पैरेलल, इसी पाथ से मैं डाल रहा हूं, ये जो नॉर्मल है ना उधर इसे मैं रे डाल रहा हूं, ये तो ये छुना पानवेन पैरेलल, पैरेलल का मतलब यहां पे थीटा कितना होगा सर, 0। अगर थीटा 0, एंगल आई 0, एंगल आर भी कितना होगा सर, 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आएगी, उसी पाथ से वापस। सो व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट it passes actually through the center of curvature in case of concave mirror, or it seems to pass through the center of curvature in case of convex mirror, after reflection it retraces its path। retrace मतलब क्या गो, उसी पाथ से वापस आती है। क्या convex mirror में actually center of curvature से पास होती है, नहीं, लगता है कि क्योंकि ये मिरर कहां से डाइवर्ज करेगा, इसी से, है ना, सरफेस से ही डाइवर्ज होगा। जंत शुबासा एमिस से दिसोत्र में लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ही वापस, लेकिन यहां पे तो एक्चुअली पास हो रही, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, रियल मिरर है। तो यहां पे आपने
आपने रे ऑफ लाइट डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से क्या आती है, वापस। ये कुछ रूल्स है जो कि आपको रिमेंबर करने हैं। और एक लास्ट वाला रूल देखा था, अगर ओब्लीक कोलिजन होगा, कौन सा, ओब्लीक कोलिजन का मतलब, सॉरी ओब्लीक इंसिडेंस का मतलब ये है कि अगर आपने पोल पे किसी एंगल पे क्या डाली, रे ऑफ लाइट, सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, ये वापस आ जाएगी। सपोज अगर एंगल आई है बराबर 30 डिग्री, पोल के पास बनाया इंसिडेंट रे ने, तो एंगल आर भी कितना होगा, एंगल आर भी 30 डिग्री होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। इसको ओब्लीक कोलिजन भी हम, सॉरी ओब्लीक इंसिडेंस भी हम कहते हैं, ठीक है। कोलिजन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 11th क्लास में पढ़ेंगे कोलिजन्स के मुतालिक, वहां पे ओब्लीक कोलिजन होता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है। अब हम सीखेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिए, हमारे पास ये मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। मान लीजिए ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये कौन सा पॉइंट होता है, पोल। ये कौन सा पॉइंट होता है, फोकस। ये कौन सा पॉइंट होता है, शाबाश। अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आएगी, ध्यान रख लीजिए कौन कौन सी पोजीशन होगी, यहां पे ध्यान रख लीजिए। एक पोजीशन होगी, मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा बहुत दूर। बहुत दूर के माने ये है कि आपके पास यहां पे मिरर की विसिनिटी से बाहर है, टच इस माने इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के माने क्या है, बहुत दूर। सपोज आपने क्या रखा है, बाहर एक मिरर लगा के रखा है, सन से रेज ऑफ लाइट आ रही है, सन सुना वारिया दूर, सन से रेज ऑफ लाइट जो आ जाएगी, हम क्या कहेंगे, सन कहां पे होगा, एट इन्फिनिटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी, तब इमेज कैसी बनेगी, मतलब उसका साइज कैसा होगा, क्या छोटी होगी, क्या बड़ी होगी, क्या रियल इमेज बनेगी, क्या वर्चुअल होगी, क्या इरेक्ट होगी, क्या इन्वर्टेड होगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पत पगो थोड़ा ब्रोहपान, ये थोड़ा ब्रोहपान पको पत को पुशन बिहाइंड सी, क्या आ जाएगा, पत पको ब्याक पुशन के एट सी, पत पको ब्रोहपन पत के बिटवीन सी एंड एफ, और आगे चलेंगे क्या आएगा, एट एफ, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ। तो कितने केसेस आएंगे, 6 केसेस आएंगे। देखिए कैसे, एक इन्फिनिटी पे आया, बिहाइंड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। पोलस पट में था वो, क्योंकि मिरर से थोड़ा दूर रखना है ना। अब आप बोलोगे बिटवीन पी एंड एफ कहां रखे, कहीं पे भी, यहां 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 यहां, नेचर जो आ जाएगा वो सेम ही आने वाला है। पोल वो तो मिरर पे ही है ना, पॉइंट वो पॉइंट मिरर पे है, तो वहां पे मत हम रख सकते। इमेज बनाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, चाहे कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो पहला रूल हम यहां पे सीखेंगे, क्या हमारे पास है, पहली इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, कहां पे होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी, तब इमेज कहां पे बनेगी वो हम सीखेंगे। ध्यान रख लीजिए, इन्फिनिटी का मतलब आपके पास ये है कि बहुत दूर से रेज ऑफ लाइट आ रही है। सपोज ये सन से आ रही है, तो ये आपने एक रे ऑफ लाइट डाली। पहला तरीका क्या है, ये क्या आएगी, पैरेलल। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, दूसरी रे ऑफ लाइट डालो, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी चाहिए हमें, कम से कम 2, दो खुद ज्यादा चाहे को नहीं, लेकिन आप 2 ही बनाना। पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर आप 2 से ज्यादा बनाओगे ना, यहाँ पे आज क्या बस क्राउडिंग होगी, है ना, आज बनन वारिया ज्यादा रेज ऑफ लाइट, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई नहीं देगी, ठीक है। लेकिन आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो पहली रे ऑफ लाइट आपने पैरेलल डाली, आपको कौन सा रूल करना यूज, या तो पैरेलल डालोगे, या तो फोकस से डालोगे, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालोगे, या तो ओब्लीकली डालोगे। यही 4 में से कोई ना कोई यूज करना है। सपोज रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, डॉटेड का मतलब क्या है, ये कहां से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस। डालो दूसरी रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होगी पास, फोकस। जहां पे ये मीट करेंगे, जहां पे ये मीट करेंगे वहां क्या बनेगी सर, इमेज। अगर आप देखोगे इन्होंने कहां पे मीट किया, कहां पे मीट किया, या तो ना पाइते, जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस। अब ध्यान रख लीजिए, ये उस ऑब्जेक्ट सोन, ये ऑब्जेक्ट था, तो हम यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे था, आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, कहां पे, एट इन्फिनिटी। शाबाश। इमेज कहां पे बनी, शाबाश, इमेज बनी हमारे पास कहां पे सर, इमेज हमारे पास बनी एट फोकस, एट फोकस। अच्छा, ये इमेज खुद ब खुद बनी, क्या ये इमेज खुद ब खुद बनी, हाँ, क्योंकि रेज ऑफ लाइट खुद ब खुद क्या हुए, मीट। सच इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। उस इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज। तो नेचर इसका क्या होगा सर, ये जो इमेज है ना, ये रियल है। रियल के माने ये है,
रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद ब खुद मीट हो रही है। और आपको ये भी मालूम है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जिंग। और ये किस टाइप की इमेजेस बनाता है, रियल इमेजेस, याद रख लेना। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कौन सी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इमेजेस। तो ध्यान इतना सन, नेचर इसका क्या है, रियल। और दूसरा इतना ही नहीं, ये जो आपके पास इमेज होगी ना, ये आपके पास अपसाइड डाउन होगी, मतलब दुबा। दुब मतलब क्या गो, इन्वर्टेड। और इतना ही नहीं, आप ध्यान रख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, बहुत ज्यादा। इमेज कितनी छोटी बनी, बहुत ही छोटी। तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड के माने क्या है, डिमिनिश्ड के माने क्या है, बहुत ही छोटे हो गए एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सपोज सन कुता बोट छु, है ना, तु छु मई सु करा उंगजि मज गब, छुआ करा, तु छु ना बुत के थवन नेट तो गसा गब। सन गसा नेटस मज गब, अथस मज गसा सु गब, क्योंकि वो बहुत दूर है, आपसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनेगी। तभी आपको दिखता है कि सन का जो साइज है ना वो छोटा है। ये आपको सन का साइज दिखाई देता है, उसकी इमेज, जो इमेज बन रही है ना सन की, वो उसकी इमेज आपको छोटी दिखती है, लेकिन एक्चुअली में सन बहुत ही बड़ा है। अब क्यों छोटा दिखता है, क्योंकि वो रेज ऑफ लाइट बहुत ही दूर से आ रही है। आपकी जो रेटिना पे इमेज बनती है ना आई में, वो बहुत ही छोटी वहां पे बन रही है। अच्छा समझता रहा। आपसे क्या बोला जाएगा, सवाल कितने सवाल ये बोला जाएगा, ड्रा द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, when the object is placed at focus, when the object is placed between C and F, इस तरह up to so on। अगर आपसे बोला जाएगा अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं कहां पे, इन्फिनिटी, बता दो ऑब्जेक्ट नेचर क्या होगा इमेज का, वो किस टाइप की बनेगी। आप यहां पे रे डायग्राम डालोगे ऐसे और लिखोगे अगर मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, इमेज कहां पे बनेगी, एट, आप ऐसी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, when the object is at infinity the image is formed at, और ये इमेज जो होगी ये क्या होगी, रियल। ये इमेज जो होगी ये क्या होगी, इन्वर्ट। और ये इमेज जो होगी हाईली डिमिनिश्ड, का मतलब बहुत ही छोटी। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्या बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, शाबाश। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, बिहाइंड सी। वनडे में कितनी पोजीशंस हमारे पास है, 6 पोजीशंस है। कौन कौन सी पोजीशन हमारे पास, एक पोजीशन बिहाइंड, सॉरी पहले इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा बिहाइंड सी, फिर आएगा एट, बिटवीन C एंड F, एट F, बिटवीन P एंड F। यही पोजीशन 6 है। और इन जगह अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, इमेज कहां पे बनेगी वो हमें सीखना है। वहां का जनाइस ध्यान रख लीजिए। अब कहां पे हम आए, ये C है, बिहाइंड C ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए A B ये ऑब्जेक्ट है। अब पहला तरीका क्या होगा, मुझे रे ऑफ लाइट कितनी डालनी है, कम से कम रूल कितने हैं, 4, नहीं रूल कितने हैं, 4। कौन सा है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मगर कई 4। कुछ पहला तरीका पैरेलल डालो, फोकस से आएगी, फोकस से डालो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालो उधर ही से वापस आएगी, ओब्लिकली डालोगे सेम एंगल से वापस आ जाएगी। देखो पहला क्या डालेंगे, दिमाग में सबसे आसान तरीका क्या है मुझे डालने का, पैरेलल डालेंगे। डालिए आपने पैरेलल। जब पैरेलल डालेंगे, जब हम रे ऑफ लाइट को क्या डालेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस। चलिए ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट। अब कितनी जरूरत है, और एक, किसको बनाने के लिए, इमेज। दूसरा तरीका मेरे पास है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। अगर रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से वापस आती है, उधर ही से। जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी वहां क्या बनेगा, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और यही यहां से दूसरी आ रही है, जहां पे इन्होंने मीट किया यहां क्या बनी, अब ये ए बी थे, अभी उल्टी बनी A डैश B डैश। अगर आप देखोगे ना, ये जो इमेज है ना ये रियल बनी, हाँ खुद ब खुद रेज ऑफ लाइट मीट हुई। दूसरा ये इन्वर्टेड है, चना दुब, ये पेन हो सिथकेट, इमेज कितके बने सिथकेटन वो ना दुब। दूसरा क्या इससे छोटी है कि बड़ी है ना, छोटी लग रही है ना आपको। देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये बनेगी 8 7 6 5 4 सेंटीमीटर, इससे छोटी, लेकिन उतनी छोटी नहीं बनेगी जितनी की इन्फिनिटी बनी। इन्फिनिटी पे क्या बनी, पॉइंट साइजेड। जो हाईली डिमिनिश्ड है ना, इसको हम कहते हैं पॉइंट साइजेड भी। पॉइंट साइजेड मतलब जैसे कि मैं जैसे डॉट डाल रहा हूं, इसके तू क्या शो करा, नेठस मस गब सनस, हाथ में गायब कर दो सन को। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो साइज बनती है ना इमेज की, बहुत ही छोटी बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट साइजेड या हाईली डिमिनिश्ड। अब जितना आप नजदीक आओगे ना मिरर के, इमेज उतनी क्या बनेगी, शाबा। अब थोड़ी बड़ी बन गई, लेकिन स्टिल अभी ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट
मैं शॉर्ट में आपके लिए ऐसे लिखता हूं ऑब्जेक्ट, शाबाश। कहां पे? एट, बोलिए, एट बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, शाबाश। इमेज कहां पे बनेगी? इमेज कहां पे बनेगी? बोलिए, देखिए कहां? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर कैसा होगा? शाबाश। इसका नेचर हमारे पास, अगर आप देखेंगे ये जो इमेज बनी ना हमारे पास, ये खुद ब खुद बनी। क्या ये खुद ब खुद बनी? हाँ। उस इमेज को क्या कहते हैं? रियल। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये आपके पास कौन सी इमेज है? रियल, ठीक है। और ये क्या अपसाइड डाउन बनी? इट मींस इट इज इन्वर्टेड। और अगर आप देखेंगे, एंड इट इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम? हर किसी को समझ आया? फिर से मत रिपीट करना है, फिर से समझते हैं, है ना। छोटी से ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर छू, ये बनो ना खुला कट, तो इमेज आपके पास क्या बन रही है? छोटी। तो यहां क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ इमेज, HI, ये छोटी होगी हाइट ऑफ, होगा ना, लेकिन हुचन क्या उस, ये तेन उस वारिया कम, ऐसे लिखेंगे। हाइट ऑफ इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल देन हाइट ऑफ, ये में लिखना लेस देन 2 मतलब ये वारिया वारिया लकुट अतनस, ठीक छा। ब्रो पकव, वह पकू ब्रो, वह क्या देनी पुशन? सी पे, यो सी, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी रख सकते बिहाइंड सी, यहां रखो, यहां 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 कहीं पे भी, पद के यस नो पुशन वो आएगी एट सी। अब आ जाएगी इमेज बनेगी एट सी। चलिए ध्यान रख लीजिए। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? सी। ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ए बी इज ऑब्जेक्ट। पहले क्या डालोगे? रे ऑफ लाइट को पैरेलल, रे ऑफ लाइट त्रो पैरेलल। वन सा जीशान सब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल त्रावा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कपर पास गसा? शाबाश, वन फोकस में, शाबाश। इसने बोला रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल डालेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस, गई फोकस। दयम तरीके क्या छ तम्स कर फहीम सब, अगर फोकस मज करो पास आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कपरी, अगर फोकस मज करो पास आफ्टर रिफ्लेक्शन कपरी, अगर फोकस मज करो पास आफ्टर रिफ्लेक्शन कपरी? पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। अगर फोकस में से पास करोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल, कार्डन छुना आनी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल या ये कि न तेल साल। ये कस रे गए? इंसिडेंट। ये कस गए? ये वाली जहां इन्होंने मीट किया दो रिफ्लेक्ट, वहां पे क्या बनेगी? इमेज। अगर ए बी ऑब्जेक्ट, इमेज क्या बने? ए डैश बी डैश, ए डैश। अगर तु वुचो ना इमेज तो कतन बने? सी। पोजीशन इसकी, ऑब्जेक्ट कहां पे था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज भी कहां बनी? एट। तो यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट कहां पे था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट था एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पे बनी? इमेज कहां पे बनी? वंसा मदिया कतन बने इमेज? इमेज कतन बनी? अगर ऑब्जेक्ट तो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां पे बनी? हमें उससे पूछ मदिया। ओ हंसना बंद, बोलो इमेज कहां पे बनी? सी पे, शाबाश। इमेज भी बन गई एट सी। हाँ, अरे कहां फोकस पे? ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये इंसिडेंट है। दो रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन रे है? रिफ्लेक्टेड। ये वाली कौन सी है? जहां इन्होंने मीट किया वही इमेज बनेगी। अगर तुम माना चाहिए ना ये इंसिडेंट रे, और ये वाली इसकी रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अगर मीट करेगी इमेज बनेगी? नहीं। क्या मीट करनी चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेज। कम से कम कितनी? 2। ये पहली इंसिडेंट रे थी, उसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है। ये दूसरी इंसिडेंट रे है, उसकी रिफ्लेक्टेड रे है ये है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कम से कम कहां मीट करेंगी? वहीं पे क्या बनेगी सर? इमेज। इन्होंने यहां पे मीट किया और यहां पे इमेज बन गई। अच्छा मुझे बता दो, वंसा मदिया इसका नेचर क्या है? क्या ये रियल इमेज बन गई? शाबाश। क्यों रियल इमेज बन गई? रियल कैसे बने?
क्योंकि रेज ऑफ लाइट खुद ब खुद मीट हुई है कि नहीं। बोलो मंशा, नेचर और इसका कैसा है, रियल है, रियल के बाद और क्या, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इन्वर्टेड का मतलब ना ना आप साइड आप टच वन, बोलो आप, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अभी तक क्या समझा रहा था ना, अरे समझ नहीं आ रहा, पूछा क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा, पूछना चाहिए ना। ये तो आज ही पहली क्लास है ना इसकी, इमेज फॉर्मेशन की। सेकेंड लेक्चर दे, आप एब्सेंट थी, लेक्चर देखना था आपको। सर मैंने ठीक बोला, अप साइड एंड डाउन साइड बोला आपने दोनों। कोई बात नहीं, रियल आपके पास फिर क्या बनेगी, इन्वर्टेड, शाबाश इन्वर्टेड, ठीक। अब बता साइज इसका कैसा है मंशा, छोटा है, बड़ा है, क्या है, क्या लग रहा है, सेम साइज, शाबाश, इट इज सेम साइज, लिखे थे सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, नकल तिशुन तगन करुन, ठीक है। तो ये इमेज रियल है, खुद ब खुद रेज ऑफ लाइट मीट हो रही है, इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है, और सेम साइज है किससे, ऑब्जेक्ट से, तभी इस टाइप की इमेज को हम कहते हैं रियल। क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर वो मिरर होता है जहां पे रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा फोकस होगा, जरूरी नहीं है वो सारा पॉइंट हमेशा फोकस, ये शुड डिपेंड करा आप ऑब्जेक्ट होगा। अगर पैरेलल होगी तो फोकस पे, अगर पैरेलल नहीं होगी क्या फोकस पे मीट करेगी, नहीं, किसी और पॉइंट। जिस तरह यहां पे इन्होंने मीट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट सी, इमेज भी कहां बन गई, एट सी पे ही बन गई आपके पास। एग्जैक्टली हमेशा। अगर आप क्या करोगे, आप मिरर के सामने बैठोगे, अगर आपको पता होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे ना न्यूमेरिकल्स में, ऐसा को कैलकुलेट। जिस तरह आपके पास लेंसेज बनते हैं ना, शीश ना बना, शीशु किस पावर ना सो डिटरमाइन करा अमी सतन, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस से, फोकल लेंथ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ अगर आपको पता होगी आप पावर निकाल सकते हो, और उसी से आप देखते हो कि किसी को मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, फिर उसको या एस्टिग्माटिज्म है, कलर ब्लाइंडनेस ना, पछ तमिस दिवान तमी हिसाब शीश ते। ये शीश मा ये हर कह सेम दिवान, सपोज कि अमिस शीश लगित, अमिस युस पावर अत आसे, युथि अगर बेस जन अमिस शीश लगित, क्या इन दोनों का पावर सेम होगा, नहीं, डिफरेंट होगा। अगर इन दो इनको सेम डिफेक्ट भी होगा, सपोज इनको अगर मायोपिया है, मायोपी के माने आपको पता है क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको नजदीक का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है, ये परोइस ब्रोंकुनन। अब इवन दो अगर इनको मायोपिया भी होगा, क्या ये मनासा सेम मतलब सेम इंटेंसिटी का ना, जरूरी चुन क्या। सपोज अमिस जन आस ज्यादा अथ हुमिस जन आस कम पानी, तो इवन दो पावर इनका डिफरेंट ही होगा वहां पे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आने वाले वक्त में हम सीखेंगे, लेकिन हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज हमेशा उधर ही बने। आपको स्कूल में इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, मुझे नहीं पता आपको आप स्कूल में दिखाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं इस बार आपको दिखा दूं, यहाँ पे हम लाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे, इसका कैलकुलेट कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा, क्या इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है कि नहीं बनती, ऐसा को रियलिटी मजा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, पद को पोजीशन ही, शाबाश। फिर कौन सी पोजीशन आएगी, बिटवीन सी एंड एफ। इससे पहले क्या था, शाबाश, फिर से करते रिकैप्चुलेट, पहले क्या था, इन्फिनिट। इमेज कहां पे बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। फिर क्या, बिहाइंड सी, जब बिहाइंड सी इमेज कहां पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज। फिर क्या पढ़ा हमने, एट सी, इमेज भी कहां पे बनती है, एट सी, ये क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाएंगे बीच में, कहां कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर और किस पॉइंट के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में। इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट था कहां पे, बिहाइंड सी, इमेज कहां पे बनी, बिटवीन सी एंड, अब उसी को उल्टा करो, अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड सी। वुचु कित कहते, ध्यान थे। देखिए ये कौन सी ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ये है ए और बी, ए बी, ये त्राओ पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल यम आसान सो कपर गसान पास फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, ठीक है। फिर अगर फोकस से डालेंगे, फिर अगर
आपने डाला फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, पैरेलल, है ना। जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे इन्होंने मीट किया वहां क्या बनेगी, इमेज। मान लीजिए ए डैश बी डैश। अब बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कहां पे रखा आपने, आपने बोला सर ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिटवीन, शाबाश, सी एंड एफ। अच्छा ये जो इमेज है ना सर, ये कहां पे बनी, शाबाश, ये इमेज बनी बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड से, शाबाश। और इसका जो नेचर होगा, क्या ये खुद ब खुद बनी, हाँ ये खुद ब खुद बनी, तो उसको क्या कहेंगे, रियल। अच्छा ये अपसाइड डाउन है तो क्या होगी, और अगर आप देखोगे ना ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज तो बोलेंगे यहां पे ये क्या बनी, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब है लार्जर इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी। अगर ऑब्जेक्ट है ना 10 सेंटीमीटर तो इमेज 10 से ज्यादा, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, अब कौन सा पॉइंट आएगा, फोकस। कौन सा पॉइंट आएगा, जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी, इमेज कहां पे बनी, अब अगर ऑब्जेक्ट होगा फोकस, इमेज कहां पे बनेगी, शाबाश। चलिए तो देखते हैं हम, अगर आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, अब अगर ऑब्जेक्ट आपके पास होगा एट फोकस, देखिए कहां पे ऑब्जेक्ट है, ये ए बी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ध्यान रख लीजिए। ये आपने पहले क्या डाली, इंसिडेंट रे, ये क्या आई, रिफ्लेक्टेड। जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आएगी, फोकस से। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे डालेंगे, ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए आपने रे ऑफ लाइट को जैसे कि डाला सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेम डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में, मतलब आपने एंगल ऐसे रखा कि जो एंगल यहां पे बनता वही एंगल यहां पे बन रहा है। आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में डाली। जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन उधर ही से पास क्या होगा, रिट्रेस होगा ना। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में डालोगे, उसी पाथ से क्या आएगी, वापस। इस पाथ से आपने डाली, उसी पाथ से आ जाएगी वापस। ध्यान रखो फिर से, ये ए बी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे से है, लेकिन मैंने रे ऑफ लाइट को ऐसे यहां पे ओरिएंट किया, इस एंगल पे डाला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो रे ऑफ लाइट है इनका जो एंगल वो क्या है सर, सेम, इसी के सीध में। ऐसे करके देखिए, ये लग रहा है ना जैसे कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगी ये उसी पाथ से क्या आ जाएगी, वापस। अगर आप देखोगे ना, इसकी रिफ्लेक्टेड रे और इसकी रिफ्लेक्टेड रे क्या कहीं पे मीट हो रही है, नहीं हो जाएगी, लेकिन बहुत दूर हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे सर, अगर ऑब्जेक्ट ये था, ये यहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। इमेज कहां पे बनेगी सर, इन्फिनिटी पे। तो ये रे ऑफ लाइट अगर आप देखोगे ये कहीं ना कहीं मीट करेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहां पे मीट करेगी, बहुत दूर मिरर से। बहुत दूर के माने क्या है सर, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा कहां पे सर, एट, बोलिए, एट फोकस। इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के माने क्या है, बहुत दूर, एट फोकस, सॉरी एट इन्फिनिटी। अच्छा नेचर कैसा होगा, शाबाश, रियल क्यों, मैंने बोला ना ये मीट होगी खुद ब खुद, लेकिन बहुत दूर मिरर से, तो नेचर होगा ये होगी रियल। और अपसाइड डाउन है तो क्या होगी, और बहुत ही बड़ी है, देखो हाईली एनलार्ज्ड, है ना सर, हाईली एनलार्ज्ड। क्या, अच्छा ये वाला, ये ऐसे है ना, देखिए ध्यान रख लीजिए, मिरर चित किटन, ध्यान रख लीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने रे ऑफ लाइट को ओरिएंट ऐसे किया, आपने रे ऑफ लाइट को ऐसे ओरिएंट किया जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं है, हर एक्चुअली मच गोड से पास, समझ किए इतना सन, आप मत इधर खड़े हो तो इधर से पास किया, लेकिन आपने उसी एंगल पे रखा ना, तो ये तो ना तथ एंगल्स पैटर्न, आपने जैसे कि इसको किससे पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से वापस आएगी, उसी पाथ से आएगी ना।
आपने ओरिएंट किया अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे कि रे ऑफ लाइट अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से क्या आ जाएगी, वापस। ठीक है ना। ये हमने बोला कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एट फोकस, एक रे ऑफ लाइट आपने पैरेलल डाली रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में, दूसरा आपने ओरिएंट किया उस एंगल में जैसे कि ये किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से रिट्रेस होती जाएगी। ठीक है ना, आया का समझ। एक्चुअली चलो तो गोडनेथ रे ऑफ लाइट करना सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास किया, मगर जिस एंगल पे आप रख रहे हो ना, लग रहा है कि ये किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आ रही है। कुछ एंगल बना, यमन कुछ एंगल बना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ना पाए। अगर ये एंगल तो एंगल ऐसे सेम, ध्यान रख लीजिए, ये एंगल तो ये एंगल ऐसे सेम, इनको कौन सा एंगल कहते हैं, तो ना परमत। अगर अस निशन जरे आसन पैरेलल, पत्रा ब ट्रांसवर्सल, क्या तरह ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ती करने में थे। तो यूशु यहां पे मैंने रे ऑफ लाइट डाली, जितना ये एंगल होगा वही होगा ना ये एंगल, मंत्रों में एम से दिसोद, अगर बतरा एम से दिसोद, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, उसी पाथ से वापस। वहां ये नसन शारती है, यहां पे क्या होता था, अगर मैं इधर होता तो इसी से पास होती रे ऑफ लाइट, अब मैंने इसी से पास नहीं की, इसी डायरेक्शन में पास की, इसी डायरेक्शन में बराबर कर ना पास किया, मगर अर्थ ओरिएंटेशन मज कर मैं पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ से क्या आ जाएगी, वापस आती जाएगी। ठीक है, आया का समझ। हाँ हाँ, कुछ भी आप ओब्लिकली डालो, आप ओब्लिकली डालो, तो ओब्लिकली मतलब क्या है, किस एंगल से आपने डाला, सपोज ये वाला एंगल, अगर ये 60 डिग्री है, उसी 60 डिग्री एंगल से क्या आ जाएगी, वापस। ये रे ऑफ लाइट कहां पे मीट करेगी, एट इन्फिनिटी पे मीट करेगी। ठीक है, आया का समझ। लास्ट वाला केस है बिटवीन, आपको ये रे डायग्राम्स ड्रा करनी है, एग्जाम जब होगा ना ताकि हम ड्रा करें ऐसे, आपके पास आपसे बोला जाएगा ड्रा द इमेज फॉर्मेशन, अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा, सपोज एट इन्फिनिटी, इसका नेचर बता, पोजीशन बता। ड्रा द रे डायग्राम अगर होगा फोकस पे, ड्रा द रे डायग्राम अगर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, या आपको या तो बोला जाए, अगर लॉन्ग था ना बता 96 केस, अगर लॉन्ग आंसर टाइप आस ना 6 के 6 केसेस रखूंगा, आपको 6 के 6 ड्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, काचा समझता रहा थे नजर में वहां कुछ सी। हाँ, आपने लगे रूल के हिसाब से, कौन रूल च पैरेलल फोकस से, दूसरा क्या है फोकस से, वो क्या आ जाएगी पैरेलल, तीसरा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस उधर, चौथा क्या है ओब्लिकली डालोगे पोल पे, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक है, थे वह नजर। ये ऑब्जेक्ट दियो नाव क्या ए, या ध्यान था सा गोडनिच रे ऑफ लाइट क्या है, गोडनिच रे ऑफ लाइट क्या अब यह का पैरेलल तरे, हाँ बह का पैरेलल, दो बल बुचुस नजदीक मगर पैरेलल तरा, ओता उस यूता दूर, ध्यान थे जो ओता उस यूता दूर मिररस निश, वन आज थोड़ा नजदीक, वह वो बे के हुतना सन, मगर स्टिल मैं पैरेलल डाल सकता हूँ। अब दो बल इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो पैरेलल डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, दयम तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर सोदी सोद, एक त्रो ना मैं तो वुचु एंगल छु में थोमस सेंटर ऑफ कर्वेचर सोदी सोद, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या गए उसी पास से क्या आ जाएगी वापस, ये थ्रो में एम से दिसोद, आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आ जाएगी। जब आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे ना, ये रेज ऑफ लाइट कहीं पे मीट नहीं कर रही है, तो ये पैरेलल के नॉन पैरेलल, यहाँ पे ये दूर दूर जाइए, डाइवर्जिंग है, अगर आप देखोगे ये डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, दूर तो दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज गसान, यम करना कुछ जाए मीट मत ना करेंगे, तो इनको हमें मीट करवाना पड़ता है। सच टाइप ऑफ इमेजेस कॉल्ड वर्चुअल। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जिस तरह प्लेन मिरर में दिखा था, हम यहाँ पे इन रेज ऑफ लाइट को बैकवर्ड्स लेते हैं, जहां पे ये मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी हमारी इमेज ए डैश। अब देखो ये जो इमेज क्या ये रियल है, तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा कहां पे, शाबाश, एट किस किस के तरफ, एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, इमेज कहां पे बनेगी बोलो, बिहाइंड, शाबाश, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड से बनेगी, चुना बनान। और इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, हाँ वर्चुअल, वर्चुअल क्यों, क्या ये खुद ब खुद बनी,
ये माँ बने खुद ब खुद, इट मीन्स इट इज वर्चुअल। एक्चुअली रेज ऑफ लाइट मीट हुए नहीं सर। अच्छा, और ये वर्चुअल के साथ साथ क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट के माने क्या है, इसकी ओरिएंटेशन क्या फ्लिप हो गई ना, अगर ओरिएंटेशन फ्लिप हो गई तो क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। मगर ये उसी ओरिएंटेशन का, अगर तू खड़ा छो इमेज तिच बना खड़ा, लेकिन इमेज दूसरी क्या बन रही है, एनलार्जेड। एनलार्जेड अगर मतलब वनो साइज इसका बड़ा होगा। अगर ये छोटी है 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गए। कौन सा वाला, ना ना वो तो कौन सा वाला, हाँ हमेशा जब भी आप मिरर के सामने बैठते हो वो लेटरली हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर। कितने केसेस है, 6 केसेस। ठीक है ना, इनको आप रिवाइज कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है।